Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। और आज लव शॉट्स में मैं सुना रहा हूं आपको कहानी दीपक और नैना की। दीपक और नैना दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। दीपक नैना से 3 साल जूनियर थे। कॉलेज यूथ फेस्टिवल में 1-2 बार हाय हेलो के अलावा दोनों में कभी कुछ बात नहीं हुई, पर वक्त भी अपना ही खेल रचाता है। दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ एक ही टाइम पर ऋषिकेश घूमने गए। दीपक के ग्रुप का एक लड़का नैना का दोस्त था और वही दोस्त जरिया बना जिसने ऋषिकेश में दोनों को पहचान लिया। बात करने पर पता चला कि दोनों उसी दिन ऋषिकेश पहुंचे थे। एक कैफे में सब खाना खा रहे थे तो दीपक के दोस्त विकी ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोडक्शन के दौरान दीपक ने नैना को अपना नाम बताया। ऋषिकेश का पॉजिटिव माहौल, साथ में बहती गंगा जी और नैना की वो खूबसूरत सी स्माइल। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नैना ने कहा, हाय आई एम नैना, बीकॉम 3rd ईयर, नाइस टू मीट यू। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर मैं हूं लव गुरु और लव शॉट्स में मैं आज आपको सुना रहा हूं कहानी दीपक और नैना की। दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर सीनियर जूनियर होने के कारण ज्यादा इंटरैक्शन नहीं था। इत्तेफाक से दोनों ऋषिकेश में मिले, जहां दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। अब आगे दीपक और नैना के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोनों को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद था तो रिवर राफ्टिंग साथ किया, एक साथ म्यूजिक सुना, बोनफायर में साथ में गाने गाए। करियर और लाइफ को लेकर ढेर सारी बातें हुई। क्योंकि नैना का कॉलेज में लास्ट ईयर था तो नैना अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर ज्यादा सीरियस थी। दीपक भी नैना की बातें गौर से सुन रहे थे। ऋषिकेश से वापस आने पर दोनों अब अक्सर कॉलेज कैंटीन में एक साथ लंच करते। शाम की चाय कॉलेज के बाहर वाली टपरी पर फिक्स हो गई थी। नैना और दीपक अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे थे। एक दिन शाम को चाय पीते हुए दीपक ने नैना से पूछा, अब आगे क्या? नैना ने कहा, 1-2 कंपनीज में इंटर्नशिप करूंगी, उसके बाद MBA। दीपक ने कहा, मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूं। नैना समझ चुकी थी कि दीपक किस तरफ इशारा कर रहे हैं। नैना ने दीपक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, फेयरवेल पर सबके सामने प्रपोज करो, फिर देखती हूं। दीपक ने भी हंस के कहा, फेयरवेल क्या, पूरी दुनिया के सामने प्रपोज कर दूं। और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं लव गुरु को और आज लव शॉट्स में मैं आपको सुना रहा हूं कहानी दीपक और नैना की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर जूनियर और सीनियर होने के कारण ज्यादा इंटरैक्शन कभी नहीं हुआ इन दोनों के बीच। ऋषिकेश की ट्रिप पर दोनों मिले, एक दूसरे को जाना और फिर एक दिन दीपक ने नैना को प्रपोज कर दिया। अब आगे दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था। दीपक कॉलेज के 2nd ईयर में थे, जबकि नैना एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी शिमला में। नैना को शिमला गए 3 महीने हो गए थे। दीपक ने एक दिन डिसाइड किया कि वो नैना को सरप्राइज देंगे। नैना को बिना बताए दिल्ली से लेट नाइट बस पकड़ी और सुबह 10 बजे शिमला पहुंच गए। नैना के गेस्ट हाउस पहुंचे तो रिसेप्शन से पता चला कि नैना गेस्ट हाउस के हॉल रूम में ब्रेकफास्ट कर रही हैं। मुस्कुराते हुए एक्साइटेड दीपक हॉल रूम के बाहर पहुंचते हैं और उनकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। नैना किसी लड़के के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर हंसते हुए बातें कर रही थी। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर और आज लव शॉट्स में मैं सुना रहा हूं आपको कहानी दीपक और नैना की। दीपक और नैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ऋषिकेश के ट्रिप पर दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। नैना दीपक से 3 साल बड़ी थी
तो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर एक कंपनी के साथ शिमला में इंटर्नशिप कर रही थी। दीपक तब कॉलेज में ही थे, सेकेंड ईयर में। एक दिन रात दीपक ने डिसाइड किया कि वो नैना को सरप्राइज देंगे शिमला जाकर। जब दीपक शिमला पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि नैना एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए ब्रेकफास्ट कर रही है। अब आगे नैना दीपक को देखती है और भागकर उसको गले लगाती है। इट्स सो नाइस टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज, नैना ने कहा। दीपक, जो कि गुस्से में आ चुके थे, नैना पर बरस पड़े। वो लड़का कौन है? तुम मुझसे चीट कर रही हो, इसलिए जब भी फोन करता हूं मुझे ये कहती हो कि टाइम नहीं है। कितने समय से चल रहा है ये सब? नैना 10 सेकंड के लिए खामोश हो गई, जैसे कोई शॉक लगा हो। नैना की आंखों से आंसू निकलने लगे। नैना ने अपने आप को संभाला और कहा, भाई है मेरा, ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए यहां आया था तो मिलने आ गया। दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नैना से सॉरी कहा, उसके भाई से मिला। नैना भी समझी कि 3 महीने दूर रहने की वजह से कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं। एक अनआंसर्ड फोन कॉल दिमाग में 100 सवाल पैदा कर देती है। पर सबसे जरूरी होता है रिश्ते में ट्रस्ट। अगर भरोसा है एक दूसरे पर तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये थी आज की कहानी। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। Love Shots by Love Guru, only on Radio City.